हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। तो हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। ठीक है, 4 तक हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और पूरे के बटे में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें बोला है dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका dc निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो मतलब dy बाई डी एक्स। तो अभी हम dy बाई डी एक्स निकाल नहीं सकते क्योंकि अभी बहुत बड़ा टर्म्स दिया हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व किया जाए, है ना, इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो क्या तरीका होगा सिंप्लीफाई करने के लिए? तो ऐसा हम इनवर्स में भी देख चुके थे। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सारा मेथड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मेथड है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन उस सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है उसकी बात कर लेता हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एक मेथड की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स है और यहाँ पे है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और प्लस में है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। एक बार और लिख दिए। अब हम लोग को करना है क्या, बोलिए क्या है, माइनस ऊपर नीचे प्लस से गुना कर दीजिए। तो 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और पूरे के बटे में, देखिए इसके बटे में 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ता हूं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। ठीक है, ये देखिए एकदम सेम है भाई, ध्यान से देख लीजिए। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ भी सभी को ब्रैकेट में कर देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में। तो देखिए दम जो है वही यहाँ है, तो होल स्क्वायर पूरे का, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। पूरे के बटे में a माइनस बी इंटू ए प्लस वी, फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया जाए तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्क्वायर से रूट चला जाएगा, प्लस 2ab, तो दोनों को एक रूट में लिख देते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स और इनटू क्या होगा भाई 1 माइनस साइन एक्स। चलिए पूरे के बटे में है, इसका स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ भी स्क्वायर से रूट जाएगा तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस अंदर गुना हो जाए। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से मैं नोट कर सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से, इस साइन एक्स से साइन एक्स चला गया तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और यहाँ देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का रूट कॉस एक्स। ठीक है, इस 1 से 1 चला गया, साइन एक्स 2 साइन एक्स। और आगे सॉल्व कीजिए तो यहां पे देखिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, 2 कॉमन लीजिए ऊपर, तो 1 प्लस कॉस एक्स, यहां देखिए 2 तो साइन एक्स है, 2 साइन एक्स कर देते हैं, 2 से 2 चला गया। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, बोलिए 1 प्लस कॉस एक्स, क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला बोलिए 2 साइन एक्स बाई 2 एंड 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 कॉस 1 2 से 1 2। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट एक्स बाई 2। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट समाप्त, तो एक्स बाई 2। अब देखिए हम लोग को चाहिए क्या, तो dy बाई
dx। तो dy की जगह है x/2/dx। बोलिए 1/2 कांस्टेंट बाहर, x के DC 1 सॉल्व किया तो कितना आया 1/2। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ स्कॉट इनवर्स के जगह पे क्या है tan इनवर्स। बना दें क्या? सेम है, ऐसे ही बनेगा। बस स्कॉट के जगह पे क्या कर देना है tan इनवर्स, स्कॉट के जगह पे क्या कर देना है tan इनवर्स। बाकी सब वैसे ही सॉल्व होगा। कॉट के जगह tan इनवर्स, कॉट के जगह tan इनवर्स, स्कॉट के जगह tan इनवर्स। बात समझ में आ रही है? बोलिए स्कॉट के जगह क्या करना है tan इनवर्स, स्कॉट के जगह क्या करना है tan इनवर्स, स्कॉट के जगह क्या करना है tan इनवर्स, स्कॉट के जगह क्या करना है tan इनवर्स। अब tan इनवर्स cot x/2 आ गया, ठीक है। तो tan इनवर्स cot x/2 आया, तो इसको सॉल्व करना है। तो y = tan इनवर्स cot x/2 को मैं बोल सकता हूँ tan π/2 - x/2। क्लियर है? अब देखिए tan π/2 - x/2 बोला, तो यहाँ से आगे सॉल्व करिए। तो y = tan इनवर्स tan समाप्त कर दीजिए, तो π/2 - x/2। अब हमें चाहिए क्या? तो dy/dx, ठीक है। अब देखिए dy/dx की बात करता हूँ, तो dy के जगह पे π/2 - x/2/dx। बोलिए π/2 के DC क्या होता है 0, -1/2 कांस्टेंट, x के DC 1 सॉल्व करिएगा तो कितना आया -1/2। नोट कर लीजिए, सेकंड नंबर बन गया। चलिए 5 के सेकंड के बाद हम बात करते हैं 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है, देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन को। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है sin इनवर्स sin x + cos x/√2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम मान लेते हैं भाई, हम लोग लेट y = sin इनवर्स sin x + cos x, sin x + cos x/√2 ये दे रखा है, और हम लोग को निकालना है dy/dx, ठीक है। तो अब देखिए dy/dx निकालना है, तो क्या तरीका होगा इसको समझते हैं। तो यहां से हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो y = sin इनवर्स, इसको अलग अलग कीजिए भाई। तो sin x/√2 + cos x/√2, y = sin इनवर्स। बोलिए पहले हम लिख देते हैं sin x sin 1/√2, ठीक है। फिर प्लस में हम लिख देते हैं 1/√2 इंटू cos x, और आगे सॉल्व कीजिए। तो y = sin इनवर्स, यहाँ पे देखिए sin x है, और इस 1/√2 को मैं बोल सकता हूँ sin π/4। क्लियर है? ओ सॉरी, sin नहीं बोल के cos π/4 बोल देते हैं, ठीक है। अब प्लस 1/√2 को फिर यहाँ बोल देते हैं sin π/4, और इंटू क्या बोल देते हैं cos x। अब ये यहाँ पे सर क्या ऐसा क्यों किया गया, क्या वजह था ऐसा करने का, इसको आप sin π/4 क्यों नहीं लिखें? तो देखिए बात को समझिएगा। यदि जो मैं इसको sin π/4 लिख देता तो sin a × sin b, लेकिन यहाँ sin इनवर्स से हमें फॉर्मूला लाना होगा sin a + b का। तो sin a + b का लाने के लिए sin a × cos b + cos a × sin b होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? और यदि जो यहाँ cos रहता तो फिर ठीक था। आगे बढ़ते हैं। y = sin इनवर्स sin a × cos b + cos a × sin b sin a + b। तो sin a के जगह पे कितना है भाई x और प्लस π/4। चलिए sin इनवर्स sin चला गया, तो x + π/4 आ गया, और हमें चाहिए क्या dy/dx। तो dy के जगह पे कितना है x + π/4/dx। बोलिए x के DC 1, π/4 के 0, 1 + 0 1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसी का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो फिर से हम मान लेते हैं लेट y बराबर ही लिखते हैं cos इनवर्स cos x + sin x/√2। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो y = cos इनवर्स cos x/√2 प्लस sin x/√2 अलग अलग कर दिए। अब देखिए cos इनवर्स है, अब ध्यान से देखिए
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos x पहले लिख दिए, है ना, cos x पहले लिख दिए, ठीक है, और 1/√2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, प्लस यहाँ पे 1/√2 लिख देते हैं और इंटू क्या लिख देते हैं, sin x। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है। अब कॉस इनवर्स कर दिए, यहाँ पे देखिएगा cos x इंटू 1/√2 है, तो cos x इंटू 1/√2 को मैं बोल सकता हूँ cos π/4, क्लियर है। अब प्लस 1/√2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, sin π/4 इंटू क्या होगा, sin x, ठीक है। आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बोलिए cos a इंटू कॉस b प्लस sin a इंटू sin b, फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, तो x माइनस π/4। आगे सोल्व कीजिए तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस चला गया तो क्या आया, x माइनस π/4। बोलिए हमें चाहिए क्या, dy बाई dx, तो dy के जगह पे क्या होगा, x माइनस π/4 अपॉन dx। बोलिए पहले x के dc 1, π/4 के 0, 1 माइनस 0 1, नोट कर लीजिए। चलिए 5 खत्म हो गया, है ना। चलिए 5 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो 6 नंबर में देखते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए 6 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखता हूं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स, तो मान लेते हैं फिर से लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला काम है सब्स्टिट्यूशन लगाइए। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कहाँ से पता चलेगा, हम कैसे सोचेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए क्या पुट करेंगे, तो x बराबर हमको पता चल रहा है कि यदि जो हम tan थीटा या cot थीटा पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू cot थीटा, tan थीटा भी करेंगे बन जाएगा, वैसी कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो cot थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है। तो cot थीटा इज इक्वल टू x की बात करेंगे तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स x। अब आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस x के जगह cot थीटा। सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर को रूट निकालेंगे तो cosec थीटा, cot थीटा को यहाँ पे वैसे ही लिख देते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cosec थीटा 1/sin थीटा, cot थीटा cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। आगे बढ़िए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम बोलिए क्या है भाई, sin थीटा, तो यहाँ पे होगा क्या 1 प्लस cos थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा बाई 2 एंड 2 cos थीटा बाई 2। ये 2 से 2 चला गया, एक cos से एक cos चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos अपॉन साइन cot थीटा बाई 2। y इज इक्वल टू, चलिए इस tan इनवर्स की बात करते हैं और इस cot के लिए मैं बोल सकता हूँ tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। आगे बढ़िए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan साफ हो गया तो आया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। आगे सॉल्व कीजिए तो पाई बाई 2 माइनस 1/2 थीटा,
बोलिएगा भाई थीटा की जगह पे क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। हमें चाहिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई की जगह पे पाई बाई टू माइनस हाफ इंटू कॉट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। बोलिए पाई बाई टू का डी सी क्या होता है 0, माइनस 1/2 और कॉट इनवर्स के माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का 3 क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐसा कॉट इनवर्स डाला है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स रखा है लेकिन ऐसा प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 का 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 का 4 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो एग्जाम्पल में बताया हुआ है फिर भी बना देता हूं। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में आप लोग को बताया जा चुका है, फिर भी देख लेते हैं। चूंकि यहाँ से हम लोग को पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे tan थीटा बराबर x, तो इसीलिए यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स x। जिन लोग की इच्छा है cot थीटा पुट करने की वो भी पुट करेंगे, बन जाएगा। चलिए tan इनवर्स है √1 प्लस एक्स के जगह पे tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस एक्स के जगह tan थीटा, ठीक है। अब देखिए x की जगह tan थीटा, ओ सॉरी यहाँ पे 1 था भाई, x गलत लिखा गया 1 है। चलिए ठीक है 1 आ गया और पूरे के बटे में x के जगह tan थीटा। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो सेक थीटा होगा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। आगे सॉल्व किया जाए y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 और tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखिएगा एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे हम बात करेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बोलिए कॉस से कॉस चला गया। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। कई बार रिपीट हो चुका है, 2 से 2 चला गया, एक कॉस से एक कॉस चला गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस बटे साइन, डायरेक्टली लिख देता हूँ कॉट थीटा बाई 2। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए इस कॉट थीटा बाई 2 की बात करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। आगे सॉल्व कीजिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। स्क्वायर आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2। बोलिए थीटा क्या है tan इनवर्स x। अब हमको चाहिए क्या dy बाई dx, तो dy की जगह है पाई बाई 2 माइनस हाफ इंटू tan इनवर्स x अपॉन dx। बोलिए पहले पाई बाई 2 का डी क्या होता है 0, माइनस हाफ इंटू tan इनवर्स का डी क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 4 तक। 6 के 4 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 5, ठीक है। 5 नंबर की चर्चा करते हैं और 6 नंबर आपको 6 का 6 नंबर आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं, तो 6 खुद से बना लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। पहले
क्या कह रहा है, 6 का 5 नंबर, ठीक है। 6 के 5 में कह रहा है कॉट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, दोनों क्वेश्चन लिख देते हैं, 6 का 5 भी लिख देते हैं, 6 का 6 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो 6 का 5 नंबर क्वेश्चन है, मान लिया जाए लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 6 का 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन देखिए सेम है, अंतर बस इतना है कि एक में कॉट इनवर्स है और एक में tan इनवर्स है, और दूसरा अंतर ये है कि यहाँ ए स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूंगा तो पुट कीजिए x बराबर कॉस थीटा, ठीक है। साइन से भी बन जाएगा लेकिन कॉस डायरेक्ट यही आएगा, ठीक है। तो x बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा x, तो इसलिए थीटा बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स x। चूंकि y की बात करता हूं तो कॉट इनवर्स x की जगह पे कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व कीजिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, बोलिए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल होगा, कॉट थीटा आ जाएगा ना, और थीटा का वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x। बोलिए हमें चाहिए क्या dy बाई dx, तो dy बाई के जगह पे कॉस इनवर्स x अपॉन dx। बोलिए इसका वैल्यू क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसमें हम फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और x बराबर a साइन थीटा। क्लियर है। अब x बराबर a साइन थीटा लगाएंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। बोलिए x की जगह पे क्या लिखेंगे a साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई, स्क्वायर करेंगे तो। आगे बढ़िए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सॉल्व नहीं किया, इधर कर देता हूँ। x बराबर a साइन थीटा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a साइन थीटा बराबर x, तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा x अपॉन ए, तो इसलिए थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। देखिए ऐसा एग्जाम्पल मैं बता चुके हैं भाई, पिछले लेक्चर में जब एग्जाम्पल करा रहे थे तो इस तरह के क्वेश्चन बता दिए थे, एकदम यही क्वेश्चन बताए थे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, tan इनवर्स a साइन थीटा नहीं बनेगा तो एक बार और रिपीट कर दूंगा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर को एक कॉस थीटा कर देते हैं, ए से चला गया, देख लीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा होगा और tan इनवर्स tan थीटा होगा। बोलिए y इज इक्वल टू थीटा, थीटा कितना है यहाँ से देखिए साइन इनवर्स x अपॉन ए। हमें चाहिए क्या dy बाई dx। बोलिए dy बाई dx की बात करेंगे तो dy की जगह पे साइन इनवर्स x अपॉन ए और अपॉन dx। चलिए सॉल्व कीजिए, साइन इनवर्स x अपॉन ए अपॉन, बोलिए साइन इनवर्स के डीसी के लिए dx अपॉन ए, बैलेंस करने के लिए dx अपॉन ए और इनटू बटे में क्या है dx। पुट कीजिए, फॉर्मूला लगाइए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे x बटे ए और इस पूरे का होल स्क्वायर, x बटे ए का डीसी x 1 बटे ए और x कांस्टेंट, सॉरी 1 बटे ए कांस्टेंट है, x की डीसी 1। क्लियर है। इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। बोलिए यार सॉल्व करेंगे इसको तो 1 अपॉन ए इंटू अंडर रूट, देखिएगा यहाँ क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 अपॉन ए इंटू अंडर रूट। बोलिए एलसीएम क्या होगा भाई ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ये होगा, तो ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए होगा, ए से कैंसिल हो गया, तो बोलिए क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं। 6 तो गया, हाँ 6 समाप्त हो गया। 6 के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 7 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
और सबसे अच्छी बात है इसमें हिंट दे रखा है, अच्छी बात है या गलत बात? हाँ भाई गलत बात है, हिंट नहीं देखना है, बिना हिंट देखे बनाना है। साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, देखिए बाई इज इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। चलिए साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से वही बात है, सब्स्टिट्यूशन है ना, इसमें फिर से वही प्रॉब्लम हुआ कि सब्स्टिट्यूशन लगाइए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग को पता चला ना, ऐसा सोचिए कि x बराबर पुट करना है साइन थीटा। वैसे आप लोग हिंट में भी देख के सोच सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हम बात करेंगे थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होगा भाई साइन इनवर्स। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे बढ़िए, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। क्लियर है? आगे बढ़िए, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलिए इस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस को मैं चेंज कर दिया साइन में, तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। बोलिएगा भाई साइन इनवर्स साइन गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आगे बढ़िए, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2। अच्छा बताइएगा थीटा के जगह पे कितना है, साइन इनवर्स x। अब हमको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई के जगह कितना है, पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन कितना डी एक्स। बोलिए पाई बाई 2 के डी सी 0 माइनस 2 साइन इनवर्स के डी सी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के 1 के बाद, सात के 1 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 2, ठीक है। तो 7 का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसको समझते हैं। फिर से मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग मान लिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से सब्स्टिट्यूशन, तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कैसे समझ में आया सर, आपको कैसे पता लगता है कि x बराबर क्या पुट होगा। सबसे देखिए 6 भी को तो पुट, 6 को भी कहाँ, 3 ही को पुट होगा, या तो साइन होगा, या तो कॉस होगा, या तो tan होगा। बात समझ में आ रहा है, ज़्यादातर यही होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सोचे कि x बराबर साइन थीटा पुट किया जाए, है ना। हम लोग सोचे कि x बराबर साइन थीटा पुट किया जाए। अब देखिए x बराबर यदि जो हम साइन थीटा पुट करते हैं तो यहाँ से होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट, अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यदि जो हम x के जगह साइन थीटा पुट करते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कोई फॉर्मूला होता है? नहीं भाई, हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला हम नहीं पढ़े, आप लोग पढ़े तो लगा दीजिए। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ भाई ये होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़े हैं। तो x बराबर tan थीटा, तो बोलिए tan थीटा बराबर x। आगे बढ़िए, तो थीटा बराबर tan को इधर भेजिए, tan इनवर्स x। सोल्व कीजिए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स के जगह पे tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलिए 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के रूट सेक थीटा होगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा होगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलिए y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा का जगह पे क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x। अब आप जानते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x, ठीक है। लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई के जगह पे पाई बाई 2 माइनस 2 अरे सॉरी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स। बोलिए पाई बाई 2 का डी सी क्या होता है,
0, कांस्टेंट है ना, tan इनवर्स का DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व किया जाए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सात के 2 हो गया, 7 के 2 के बाद हम लोग बात करते हैं 7 का 3। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसमें फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो यहां से साफ पता चल रहा है कि x बराबर साइन पुट कीजिए, क्योंकि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, रूट पे ही जाना है डायरेक्टली, तो x बराबर साइन थीटा। बोलिए x बराबर साइन थीटा पुट करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा x, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स। आइए अब सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के जगह हम लोग पुट कर दिया साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस √x के जगह साइन थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आगे सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा कॉस थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बटे 2 एंडो कॉस थीटा बटे 2, 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इसको समझते हैं। ए तो भाई 2 से 2 गया, हटा ही है, एगो कॉस से एगो कॉस गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखिए साइनस बटे कॉस, एगो साइन बच जाएगा, तो tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan गया तो थीटा बाई 2। ठीक है, अब y इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया, हमें चाहिए क्या dy बाई dx, तो अभी थीटा का वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 पहले लिख देते हैं और इंटू थीटा। बोलिए थीटा की जगह पे क्या है साइन इनवर्स x, हमें चाहिए क्या dy बाई dx, तो dy की जगह हाफ इंटू साइन इनवर्स x अपॉन dx। बोलिए हाफ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स का DC 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 7 का 4 नंबर क्वेश्चन। फिर से मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का रूट है अपॉन 2। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम लोग का काम क्या है, फिर से पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, तो x बराबर हम लोग को पता चल रहा है कि cos 2 थीटा पुट कीजिए। आप कहिएगा सर cos 2 थीटा क्यों पुट किया, cos थीटा भी पुट करेंगे बन जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है। x बराबर cos 2 थीटा पुट करने का वजह है कि थोड़ा सा थीटा बाई 2 नहीं आएगा, एकदम सिंपल आएगा। अब कहिएगा सर हमको पता कैसे चला, cos tan का पुट किया, tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है, cos 2 थीटा का पुट किया गया, cos थीटा यहीं का पुट करेंगे, tan हमको माने tan पुट करेंगे, तो tan पुट कीजिएगा तो देखिए 1 प्लस tan थीटा कुछ नहीं जानते हैं, है ना, लेकिन 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस cos थीटा पुट कीजिएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पता है, तो इसलिए cos 2 थीटा पुट किया। सॉल्व किया जाए तो cos 2 थीटा बराबर x, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो इसलिए थीटा बराबर हाफ इंटू cos इनवर्स x। आगे बढ़ते हैं, तो y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स के जगह cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस एक्स के जगह cos 2 थीटा पूरे के बटे में 2। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा, क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे में 2। y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा अपॉन 2 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √2 अपन कॉमन दिख रहा है या अलग अलग करिए ना भाई, तो √2 cos थीटा बटे 2 प्लस √2 sin थीटा बटे 2। और आगे सॉल्व कीजिए, इसको और आगे कैलकुलेट किया जाए तो √2 से इसको काटेंगे तो √2 बचेगा, यहाँ भी √2 से इसको काटेंगे तो √2 बचेगा। ठीक है, आप देखिए इसको और आगे सॉल्व करिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए √2 कट गया ना तो नीचे √2 बचा, तो cos थीटा बाई √2 प्लस यहाँ भी कट गया √2 तो साइन थीटा बाई √2। और आगे सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1/√2। ठीक है, या 1/√2 इंटू साइन थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 को मैं लिखने जा रहा हूं साइन π/4 और इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 को यहां लिख दिया कॉस π/4 और इंटू साइन थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो π/4 प्लस थीटा। सॉल्व किया जाए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन गया तो π/4 प्लस थीटा। सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा की बात करेंगे तो हाफ इंटू कॉस इनवर्स एक्स। आगे बढ़िए, तो हमें चाहिए dy बाई dx, तो dy की जगह पे π/4 प्लस हाफ इंटू कॉस इनवर्स एक्स। π/4 का डीसी क्या होता है 0, हाफ कांस्टेंट बाहर होगा, कॉस इनवर्स का डीसी क्या होता है -1/√1 - x²। सॉल्व करिए तो -1/2 इंटू √1 - x²। नोट कर लीजिए। चलिए 7 के 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 5। क्वेश्चन नंबर 7 के 5 में दे रखा है लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 + x² अपॉन 2। अब एक क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाना है ध्यान से समझिएगा। चलिए फिर से यहाँ पे वही वाई पुट कीजिए, x² बराबर कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। बोलिए x² बराबर कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कॉस 2 थीटा बराबर x², तो यहाँ से 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x²। ठीक है, देखिए क्या वजह है कॉस 2 थीटा पुट करने का, क्योंकि 1 + x² की जगह कॉस 2 थीटा, x² की जगह कॉस 2 थीटा पुट किया गया ना कि x की जगह। ठीक है, कितने बच्चों को लग रहा होगा कि सर x की जगह tan² थीटा करेंगे, tan थीटा यदि जो पुट करेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि 1 + tan² थीटा sec² थीटा, sec² थीटा सेक रूट से बाहर आएगा, सेक थीटा होगा, सेक थीटा क्या करे फंस जाएगा क्वेश्चन। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, x बराबर x² के जगह ही cos 2 थीटा पुट कर दिया। तो cos 2 थीटा बराबर x², तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x², तो थीटा बराबर हाफ इंटू cos इनवर्स x²। बोलिए यहाँ से हम बात करेंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 + x² के जगह cos 2 थीटा और पूरे के बटे में 2। y इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 + cos 2 थीटा 2 cos² थीटा है ना, 2 से गया। y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos² थीटा का रूट cos थीटा, तो बोलिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा आएगा। तो बोलिए y इज इक्वल टू थीटा, थीटा हाफ इंटू cos इनवर्स x²। अब देखिए थीटा के जगह पे आ गया हाफ इंटू cos इनवर्स x²। हम लोग को चाहिए क्या dy बाई dx, तो dy के जगह पे हाफ इंटू cos इनवर्स x²
अपॉन डी एक्स। बोलिए हाफ कांस्टेंट बाहर होगा और यहाँ डी सी निकाला जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के, तो नीचे डी एक्स स्क्वायर होगा, बैलेंस करने के लिए डी एक्स स्क्वायर और बटे में क्या होगा डी एक्स होगा। अब इसको और आगे सोल्व किया जाए तो बोलिए 1/2 तो वैसे ही रहेगा, कॉस इनवर्स का डी सी माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर होगा ना, और एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, 2 से 2 हटाइए तो माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स पर पावर 2 दूनी 4। नोट कर लीजिए इसको। चलिए 7 के 5 के बाद देखते हैं 7 का 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 का 6ठा नंबर क्वेश्चन में दे रखा है लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। एक क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, क्या पुट करना है ये सोचना है। अब देखिए क्या पुट करना है ये सोचना है, तो यहाँ से हम लोग पुट किए x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। अब देखिए a cos 2 थीटा क्यों पुट किए ये सवाल है। तो a cos थीटा इसलिए पुट किए कि a cos 2 थीटा होगा तो a कॉमन होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला मालूम है। तो ऐसा करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a cos 2 थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो 2 थीटा, इस cos को इधर भेज दीजिए तो cos इनवर्स x अपॉन a आएगा कि नहीं आएगा। बोलिए 2 गुना में इधर आएगा डिवाइड में, तो हाफ इंटू cos इनवर्स x अपॉन a, थीटा मालूम हो गया। चलिए चूंकि y इज इक्वल टू tan इनवर्स √a माइनस एक्स के जगह a cos 2 थीटा, a प्लस एक्स के जगह a cos 2 थीटा होगा कि नहीं होगा। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, बोलिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट, बोलिए दोनों में a कॉमन दिख रहा है तो 1 माइनस cos 2 थीटा, यहाँ भी a कॉमन दिख रहा है तो 1 प्लस cos 2 थीटा। बोलिएगा a से a जा रहा है। अब देखिए a से a चला गया भाई, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, बोलिए बचेगा क्या 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया। सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स और रूट, बोलिए 1 माइनस cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 तो जा रहा है भाई, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बोलिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan स्क्वायर का रूट क्या होगा tan थीटा, तो y इज इक्वल टू थीटा है ना। अब y इज इक्वल टू थीटा आया तो y इज इक्वल टू, बोलिए थीटा के जगह पे क्या है हाफ इंटू cos इनवर्स x अपॉन a। बोलिए यहाँ से चाहिए क्या dy/dx, तो d हाफ इंटू cos इनवर्स x अपॉन a अपॉन dx, हाफ कांस्टेंट बाहर है ना। हम लोग को डीसी किसका चाहिए भाई cos इनवर्स x अपॉन a का डीसी चाहिए, तो हाफ इंटू cos इनवर्स x अपॉन a का डीसी निकालने के लिए नीचे लिखेंगे dx/a, बैलेंस करने के लिए लिखेंगे dx/a अपॉन dx। बोलिए हाफ इंटू cos इनवर्स का डीसी क्या होगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बटे a का होल स्क्वायर, x बटे a का डीसी 1 बटे a। आगे बढ़िए -1/2 इंटू अंडर रूट, आइए देखिए a है a जी ले आते हैं तो 2a अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 -1 अपॉन 2a इंटू अंडर रूट। बोलिए एलसीएम क्या होगा भाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए -1/2a इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a
ए से, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ए से कैंसिल, तो -1/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7 तक क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं। तो 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए यहाँ से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x। हाँ भाई फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। पहला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, याद करिएगा, याद रखिएगा इसको। तो बोलिए y बराबर 2 tan इनवर्स x हो गया। हमें चाहिए क्या? dy बाई dx। तो dy के जगह पे बोलिए क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x अपॉन dx। बोलिए 2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स का डी सी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिएगा तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? सेम उसी प्रकार, रुक जाइए अभी उतारिएगा नहीं। सेम उसी प्रकार दूसरा नंबर में लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू इसका भी क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। बोलिए डिफरेंशिएट होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। चलिए आइए थर्ड नंबर की भी बात कर लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू यहाँ दे रखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलिए y बराबर किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स x, तो फिर से हमको क्या निकालना है? dy बाई dx। एकदम सेम मेथड है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी का। तो ये बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो 8 का 3 क्वेश्चन था, एकदम सेम कॉन्सेप्ट, तीनों फॉर्मूला यूज कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, 8 के 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8 के 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 4x क्यू माइनस 3x। अब देखिए एक क्वेश्चन है, हमें चाहिए dy बाई dx। अब एक क्वेश्चन है dy बाई dx निकालना है। तो चूंकि यहाँ से हम लिखेंगे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया कॉस इनवर्स में, तो मैं लिख सकता हूँ 4x क्यू माइनस 3x। अच्छा बोलिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला होता है भाई, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, 3 कॉस इनवर्स x। आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला बताया जा चुका है। क्लियर है? देख लीजिएगा वहाँ पे बताया गया है। चलिए हम लोग को निकालना है dy बाई dx। तो dy की जगह पे क्या है भाई? 3 कॉस इनवर्स x अपॉन dx। 3 कांस्टेंट बाहर, कॉस इनवर्स x का dc। चलिए यहाँ पे आगे बात करेंगे। 3 कॉस इनवर्स का dc क्या होता है? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गुना कर दीजिएगा, अभी आंसर नहीं, गुना कर लीजिए। तो -3 इंटू अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस 8 तक ही, बाकी अगली क्लास में एक क्लास और लगेगा, पूरा समाप्त हो जाएगा।